ज़ेड न्यूज़ उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को आदाब व सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया ज़ियाउल इस्लाम मंजा कोट में और यहाँ एक खुशखबरी मैं आपको देने की कोशिश ये करूँ कि इस वक्त 3 तुलबा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 3 तुलबा जिन्होंने मुकम्मल कुरान करीम को मुकम्मल किया है, ये बड़ी खुशी की बात है और ये हमारी कौम का जो है सरमाया है। इन सब के पीछे जिसका हाथ है, जिसको क्रेडिट जाता है, वो मैं आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हज़रात मौजूद हैं और उसके बाद मैं बताऊँ कि यहाँ सियासी और समाजी कारकुन जो हैं वो तो यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन आज कौन कौन आया है वो मैं आपको जो है डिस्प्ले करूँगा। यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अलियास साहब, जिन्होंने इस अदारे को बनाया और बनाने के बाद आज ये कौम का सरमाया आप लोगों के हवाले किया है। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेड न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए ज़ेड न्यूज़ से। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे आज के इस बेहतरीन इवेंट को कवरेज दी है। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे रजौरी से शफ़क़त मीर साहब जो एक सियासी और समाजी वेरी वेल नॉन पर्सनैलिटी हैं रजौरी की, उनके साथ आसिफ भट्ट साहब जो मिलाद कमेटी रजौरी के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात और हमारे जो बॉर्डर से और क्या कहते हैं नौशहरा से बहुत सारे अफराद तशरीफ़ लाए। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ज़ियाउल इस्लाम मंजा कोट में 3 तलबा किराम जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल किया है, उनके एज़ाज़ में आज की ये महफ़िल सजाई गई थी। और ये जो जम्मे गफ़ीर आप देख रहे हैं, ये लोगों की कुरान के साथ मोहब्बत की निशानी है कि लोग नौशहरा से और बालाकोट से और अपने राजधानी ठंडा पानी से एक इतनी कसीर तादाद में और रजौरी से हमारे मेहमान जो हैं ये तशरीफ़ लाए। ये हमें पता चलता है कि लोग आज भी कुरान के साथ कितना ताल्लुक़ और कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह पाक इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं आपके थ्रू ये भी मैसेज दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जामिया ज़ियाउल इस्लाम से तकरीबन 16 से 18 तलबा किराम जो है वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये तुलबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं, आप ये सिर्फ कुरान करीम इन्होंने हिफ्ज़ किया या इसके साथ इन्होंने आलमियत का कोर्स भी किया है या फिर किरात का कोर्स भी किया है? असल में होता ये है कि उसकी हर एक कोर्स का वो जो है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा यहाँ पर सबसे पहले होता है कुरान को तजवीद के साथ नाजरा पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद जो है वो नमाज के बुनियादी मसाइल हैं और उसके बाद हिफ्ज़ होता है। हिफ्ज़ के बाद अब उसके साथ साथ हमारी जो है मौलवियत की क्लासें हैं, जिसमें पूरा दरस निज़ामी का कोर्स जो है वो हिंदुस्तान की अजीम यूनिवर्सिटी इस्लामिक जो है अल जामियतुल अशरफिया के पैटर्न पर हम जो है वो एजुकेशन देते हैं। साथ में कंप्यूटर और इंग्लिश की भी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी वो भी दी जाती है, ताकि यहाँ से निकलने वाला तालिब इल्म कहीं किसी का मोहताज ना हो, वो मुल्क को कौम की हर फील्ड में खिदमत करने के वो जो है काबिल हो। वो दीन की खिदमत भी करे, कौम की भी करे, मुल्क की भी करे, रियासत की भी, किसी भी शोबे में जाकर वो अपनी खिदमत को जो है वो अंजाम दे सके। जी, इन्हीं के साथ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो यहाँ दी जाती है, और मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँ कि जहाँ दीनी तालीम हो वहाँ दुनियावी तालीम वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर ये है कि जहाँ हिफ्ज़ किया जाता है और हिफ्ज़ के साथ साथ यहाँ मैं ये बताऊँ कि एक आलिम भी होना ज़रूरी है और आलिम के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर का होना भी ज़रूरी है। यानी असरी तालीम जो है वो भी कहीं ना कहीं, बल्कि वसूख के साथ कहूँगा कि ज़रूरी है। और यहीं पर हमारे साथ इस वक्त एक अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना हर कदम जो है वो कौम व मिल्लत के लिए आगे बढ़ाया है। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही यहाँ तशरीफ़ लाए। शुक्रिया जी। आपको किस तरीके से आज का ये इवेंट जो है ये लगता है कि क्या इन बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का होना कितना ज़रूरी था, और इसमें आप क्या कहेंगे कि जो बच्चे हिफ्ज़ इन्होंने किया है ये आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारेंगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ अलियास साहब को और इन तमाम लोगों को, मंजा कोट के दूर दराज एरिया से यहाँ लोग आए हैं, इन तमाम लोगों को आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि लोगों की इस तरह दीन के साथ जो है सोच वो जुड़ी हुई है। ख़ास तौर में मैंने बॉर्डर एरिया के लोग देखे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक बात है हिफ्ज़ कुरान की, तो ये मैं समझता हूँ कि
छोटी उम्र में ये नौजवान बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया है हमारे सामने ये बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस इलाके से होना, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पीछे जिनका हाथ है हाफिज़ इलियास साहब, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ खड़ा किया हो और दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनको तालीम दी, और खाली दीनी तालीम ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी यहाँ दी जा रही है। कंप्यूटर की तालीम यहाँ दी जा रही है, इंग्लिश में ख़ास तौर पे बच्चों को आगे लाया जा रहा है, और ये आज के दौर की एक ज़रूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मैं अपनी निशानियाँ खोल खोल के बताऊंगा आपको। कुरान में खोल खोल के वो निशानियाँ किस तरह ज़ाहिर आएंगी, वो साइंस के ज़रिए ही ज़ाहिर आएंगी, क्योंकि कुरान ने में तो अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले वो सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन ये ज़ाहिर कुरान ये साइंस के ज़रिए होंगे। जैसे आज बिग बैंग की बात जो है आज कर रहा है, ये साइंस कर रही है, लेकिन कुरान ने तो पहले ही कहा कि हमने ज़मीन को, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब इकट्ठे थे, हमने इनको जुदा जुदा कर दिया, तफरका लफ्ज़ आया है। तो इसी तरह साइंस ये कह रही है कि इनके बीच एक धमाका हुआ, ये सब कुछ अलग अलग हो गया। तो ये तालीम किसने दी? ये पहले ही हमें कुरान ने दी है। तो आज हमारे बच्चे अगर हाफिज़ कुरान होंगे तो उनको पहले ही इस चीज़ का इल्म होगा। साइंस ने बाद में बताया है, लेकिन कुरान आज से 1450 साल पहले बता रहा है। इसलिए कुरान की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ दुनियावी तालीम, साइंस की तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों बच्चे हासिल करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी रहनुमाई जो दीन की है ये कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ तालीमी तौर पर देखा जाए तो यहाँ आगे हैं, वहीं पर अगर मैं इसके बाद में यहाँ मंजा कोट की अगर बात करूँ तो मंजा कोट की मेहमान नवाजी, हाउ डू यू लाइक हॉस्पिटलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द मंजा कोट, इसमें आप क्या राय देंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ख़ासकर मैं हाफ़िज़ साहब से एक अहम ज़रूरी सवाल ये पूछना चाहूँगा। हाफ़िज़ साहब, जिस तरीके से आपने इस मदरसे का आगाज़ किया था शुरू से लेके आखिर तक, और आज एक आला शान जो है वो बिल्डिंग बनी है, इसमें आपको किन मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि ये काम आसान हो जाता है, और बहुत सारे हैं कि वो इस पर तनकीद करते हैं। मैं आज ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपको कितनी कठिनाई, मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो फिर हमने दीन के लिए क्या तकलीफ़ उठाई वो कोई माना नहीं रखती है। बात यह है कि आपने अभी देखा ये सिर्फ़ 3 बच्चों की दुआ की महफ़िल थी, कोई जलसा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि माशाअल्लाह एक पूरी मस्जिद जो है लोगों से भरी हुई है, लोगों की मोहब्बत है इदारे के साथ। और आपके सामने लोगों ने ये ऐलान किया है कि आपकी तालीम आम करने के इस मिशन को दामे, लोग कहते हैं एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह मदरसे को सपोर्ट करके मुल्क में हमने तालीम को आम करना है। मुसलमान बच्चों को तालीमी तौर पर नशा छोड़ें, किसी तरह के छोटे बड़े क्राइम को छोड़कर वो तालीम में आगे आएँ, मुल्क में साइंटिस्ट बने, मुल्क को आगे लेके जाएं। उसके लिए अगर हमें एक टाइम का खाना छोड़ के मदरसे को एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर बनाना पड़ा, हम करने को तैयार हैं। तो मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि लोग साथ हैं। लोग चाहते हैं कि तालीम हो, आम हो। उसके लिए हमें कपड़े भी अपने बेच के देने पड़े, तो लोगों ने आपके सामने कहा कि हर तरह का ताउन करने को तैयार है। तो मुश्किल मुझे लगता है जब लोग ऐसे हों, पीछे जज्बा ये हो कि तालीम के लिए कुर्बानियाँ देनी है, तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ना कर मुश्किल को मुश्किल, मिटा दे सर मुश्किल का। जी जी। तो मैं इन बच्चों से भी जानना चाहूँगा, ज़रा आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम खालिद इकबाल है। आपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है जी, माशाअल्लाह। आपको आगे क्या करना है? आगे मैंने अभी पढ़ाई करनी है। माशाअल्लाह। आपका नाम? वसीम खान। वसीम खान। आपने भी हिफ्ज़ किया है? जी। माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अरबाज खान। आपने आगे क्या करना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है, माशाअल्लाह। देखते रहें ज़ेड न्यूज़ उर्दू को। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरीके की पेशकश लेके मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।